ब्रिक्स व्यापार मंच के उद्घाटन समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स देशों को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि महामारी से उत्पन्न आर्थिक समस्याओं से निपटने के लिए हमने भारत में रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का मंत्र अपनाया है। इस नजरिए के परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्था की परफॉर्मेंस से भी स्पष्ट है। इस साल हम 7.5% ग्रोथ की आशा कर रहे हैं, जो हमें फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनाता है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स बिजनेस फोरम हमारे स्टार्टअप के आदान प्रदान के लिए एक प्लेटफॉर्म विकसित करे। पीएम ने कहा कि आज जब पूरा विश्व पोस्ट कोविड रिकवरी पर फोकस कर रहा है, तब ब्रिक्स देशों की भूमिका एक बार फिर बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक संकट के बीच सीएम उद्धव ठाकरे की कुर्सी खतरे में नजर आ रही है। इस बीच उद्धव ठाकरे ने नाराज शिवसेना के साथी एकनाथ शिंदे से कहा कि अगर सामने आकर विधायक इस्तीफे के लिए कहते हैं तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। इसके बाद एकनाथ शिंदे ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि शिवसेना को एनसीपी और कांग्रेस से गठबंधन तोड़ना होगा। एकनाथ शिंदे ने कहा कि पिछले 2.5 वर्षों में महाविकास आघाड़ी सरकार ने केवल घटक दलों को फायदा पहुंचाया और इससे शिवसैनिकों को भारी नुकसान हुआ। घटक दल लगातार मजबूत हो रहे हैं और शिवसेना का व्यवस्थित रूप से गबन किया जा रहा है। भ्रष्टाचार को लेकर मोदी सरकार लगातार सख्त रवैया अपनाए हुए है। इस क्रम में देश में एक और बड़े बैंक घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। यह घोटाला 34,000 करोड़ रुपयों से भी ज्यादा का है। सीबीआई ने इस मामले में घोटाला करने वाली कंपनी दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड और उसके सहयोगियों पर विभिन्न आपराधिक धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर देश भर में 1 दर्जन से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान सीबीआई को अनेक महत्वपूर्ण दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद हुए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सरकारी अस्पतालों की सुविधा को और बेहतर बनाने के लिए बड़ी पहल शुरू की है। इस पहल का नाम राज्य सरकार ने स्वास्थ्य आपका संकल्प हमारा दिया है। इसके क्रम में यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक अब हर दिन अस्पतालों में भर्ती 10 मरीजों से फोन पर बात करके उनका हाल चाल जानेंगे। यूपी सरकार का प्रयास है कि मरीजों से मिले फीडबैक के आधार पर स्वास्थ्य व्यवस्था को और बेहतर बनाया जाए। गौरतलब है कि यूपी में डिप्टी सीएम पाठक के पास ही स्वास्थ्य विभाग की कमान है। हरियाणा की नगर निकाय इकाई चुनाव में भाजपा और जजपा गठबंधन को बड़ी सफलता मिली है। राज्य चुनाव आयोग के अधिकारी ने बताया कि सत्तारूढ़ बीजेपी जेजेपी गठबंधन ने 46 नगर निकायों में से 25 सीटें जीती हैं। वहीं आप इनेलो को 1-1 और निर्दलीयों को 19 सीटों पर जीत हासिल हुई है। इस चुनाव में कांग्रेस को एक भी सीट पर जीत नहीं मिली है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जारी प्रक्रिया के बीच बीजू जनता दल प्रमुख और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने एनडीए गठबंधन की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने की घोषणा कर दी है। सीएम पटनायक ने कहा कि ओडिशा विधानसभा के सभी सदस्यों से अपील है कि पार्टी लाइन से ऊपर उठकर सर्वसम्मति से ओडिशा की बेटी द्रौपदी मुर्मू को देश के सर्वोच्च पद के लिए समर्थन दे। पटनायक के इस घोषणा से मुर्मू की जीत की दावेदारी और प्रबल हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जून को संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने बुधवार को यह जानकारी दी। मंत्रालय ने बताया कि पीएम मोदी 26-27 जून को जर्मनी में G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद यूएई जाएंगे। वहां वह यूएई के पूर्व राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक रहे शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान के निधन पर व्यक्तिगत श्रद्धांजलि देंगे। इस दौरान पीएम यूएई का नया राष्ट्रपति और अबू धाबी का शासक चुने जाने पर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को बधाई भी देंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ उत्तराखंड सरकार लगातार जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। इसी क्रम में धामी सरकार ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में विजिलेंस जांच का सामना कर रहे आईएएस अधिकारी और सरकार में अपर सचिव रामविलास यादव को निलंबित कर दिया। बता दें कि आईएएस रामविलास यादव 2019 में उत्तर प्रदेश कैडर से उत्तराखंड कैडर में आए थे। कोरोना महामारी के संकट से उभर रही पूरी दुनिया महंगाई की चपेट में आ रही है। इस बीच हर गुजरते दिन के साथ महंगाई नए रिकॉर्ड बना रही है। फूड, एनर्जी और फ्यूल की कीमत में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ऑफिस फॉर नेशनल स्टैटिस्टिक्स की एक रिपोर्ट के अनुसार यूके में महंगाई दर ने पिछले 12 माह के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। महंगाई दर 12 माह में 9% से बढ़कर 9.1% हो गई है। देश में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि देखी गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटों में 12,249 मामले मिले हैं। वहीं एक दिन पहले 10,000 से भी कम केस सामने आए थे। इस दौरान 13 मौतें भी हुई हैं। देश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण दर को देख सरकार भी अलर्ट हो गई है। इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया शुक्रवार को उच्च स्तरीय बैठक में कोरोना के हालत की समीक्षा करेंगे।